मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर रघुराज शाक्य के बारे में। जी हाँ, सभी को मालूम है कि वो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव नेताजी के शिष्य भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का उन पर आशीर्वाद भी रहा है और यहाँ पर अब वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी के उम्मीदवार भी बना दिए गए मैनपुरी सीट से। मैनपुरी सीट वही जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माने जाते हैं, जहां पर वो 4 बार सांसद खुद रह चुके हैं। बाकी टाइम तेज प्रताप सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की, लेकिन अब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव नेताजी के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई और सुर्खियों में आ गई कि आखिरकार कौन उस पर वारिस बनेगा उस सीट पर। तो यहाँ पर अलग अलग नाम आ रहे थे कि शायद तेज प्रताप को आगे किया जाएगा, धर्मेंद्र को या आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिम्पल यादव को आगे किया गया है। लेकिन डिम्पल यादव के बारे में तो आप लोग काफी कुछ जानते ही है, काफी कुछ आपको पता है, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में बात करें रघुराज सिंह शाक्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 3 लाख वोट शाक्यों की भी है। तो यहाँ पर क्या वो पूरी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट करेंगे या फिर क्या होगा, तो रघुराज के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका जीवन किस तरीके से बीता है, उनकी जिंदगी का क्या राज है, कितनी संपत्ति है उनके पास पूरे परिवार को लेकर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी। अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतार दिया है। तो वही डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य, जी हाँ, यहाँ पर उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं अब मामला चटपटा सा लग रहा है। रघुराज शाक्य ने 16 नवंबर को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था और कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगने लगे कि रघुराज आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह नेताजी की वजह से डिम्पल जीत सकते हैं। आगे बढ़े तो चुनावी हलफनामे में रघुराज सिंह शाक्य ने अपनी और पत्नी की कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक है। इतना ही नहीं, असला और कारों के मामले में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव से कहीं आगे है। चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे अनुसार रघुराज सिंह शाक्य के पास 4,71,59,060 रुपए और उनकी पत्नी के पास 69,086 यहाँ पर कुछ रुपए हैं। अब बता दें कि चल संपत्ति है। अब बात अचल संपत्ति की करें तो उनके नाम पर 45 यानी कि 4,58,00,000 रुपए और पत्नी सीमा के नाम 3,54,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी संपत्ति है इन लोगों के पास। अब चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे के मुताबिक 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके रघुराज सिंह शाक्य पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, वो एकदम क्लीन चिट है। तो वही उन पर और उनकी पत्नी के पास 3 गाड़ियां भी हैं, 2 टाटा सफारी और एक लग्जरी फॉर्च्यूनर। इसके अलावा रघुराज शाक्य के पास एक राइफल और रिवॉल्वर है। वहीं उनकी पत्नी के नाम भी लाइसेंस है और लाइसेंस रिवॉल्वर है। शाक्य ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके एमए तक की पढ़ाई की है, जबकि उनकी पत्नी ने एमए और पीएचडी भी की है। और उनकी पत्नी पैसों में भी बहुत आगे है और पढ़ाई में भी बहुत आगे है। अब भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य और उनकी पत्नी सीमा शाक्य सोना पहनने की शौकीन भी है। हलफनामे में उन्होंने जानकारी दी है कि उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 750 ग्राम ज्वेलरी है। इनमें 250 ग्राम सोने की ज्वेलरी शाक्य के पास और 500 ग्राम ज्वेलरी उनकी पत्नी सीमा के पास है। शाक्य के पास जो ज्वेलरी है उनमें चेन, कई अंगूठियां हैं जिन्हें वो पहनते भी है और आपने देखा भी होगा। अब हलफनामे के मुताबिक रघुराज सिंह शाक्य के परिवार पर करीब 23 लाख रुपए का कर्ज भी है। 4,90,000 का कर्ज खुद रघुराज सिंह शाक्य पर है, जबकि उनकी पत्नी सीमा पर 1,07,87,996 की देनदारी है। रघुराज सिंह शाक्य का जन्म 1 जुलाई 1968 को इटावा के धौलपुरा खेरा गांव में हुआ था। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान शाक्य ने छात्र संघ राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखा था, लेकिन कॉलेज खत्म करने के बाद रघुराज सिंह शाक्य ने इटावा नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। क्लर्क बनने के बाद भी उनका मन सियासत में ही लगता था, इसलिए रघुराज सिंह शाक्य साल 1992 में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी तो वो उनके साथ ही हो चले। जी हाँ, तब से ही यहाँ पर साथ में थे रघुराज सिंह शाक्य। अब 1 जुलाई 1968 को इटावा के धौलपुर खेरा गांव में जन्मे रघुराज सिंह शाक्य की हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
अब यहाँ पर वो कैसे पार्टी को धोखा दे सकते हैं। शाक्य खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़े शाक्य ने कॉलेज में दिनों में छात्र संघ राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखा था। रघुराज शाक्य युवा अधिकार जागरण मंच जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज के बाद इटावा नगर पालिका में ही क्लर्क की नौकरी मिल गई, लेकिन उनका मन सियासत में ही रमता हुआ नजर आया। अब साल 1992 में मुलायम ने समाजवादी पार्टी की नींव डाली तो शाक्य उनके साथ ही हो लिए। रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2 बार जीतकर लोकसभा भी पहुंच चुके हैं। तो काफी सारी जानकारी यहाँ पर रघुराज के बारे में लगातार सामने आ रही है। आगे बता दें कि जब शिवपाल सिंह यादव सपा से अलग हुए तो शाक्य उनके साथ हो गए और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। इसी साल फरवरी में उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव भी बहुत नजदीक है और उनके नामांकन के दौरान रघुराज सिंह शाक्य ने जो हलफनामा दिया है उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर प्रॉपर्टी और हथियारों का सारा ब्यौरा भी दे दिया है। शाक्य ने बताया कि उन्होंने एमए तक पढ़ाई की, जबकि उनकी पत्नी पीएचडी भी कर चुकी है। यानी कि देखा जाए तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, पूरे परिवार के पास भर भर की संपत्ति है। यहाँ पर काफी सारी बातें लगातार अभी भी सामने आ रही है। बेटों की बात की जाए तो पीयूष राज शाक्य और आयुष राज शाक्य उनके बेटे हैं। लेकिन चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं अब यहाँ पर कि तेज प्रताप सिंह क्या बोले, धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा मैनपुरी सीट को लेकर, और यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य क्या कुछ बोलते नजर आए। पूरी मैनपुरी की जनमानस और नेताजी ने मैनपुरी को परिवार माना है। मैं कह सकता हूं कि नेताजी 3-3 पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जानते थे। एक साथ 3-3 पीढ़ी के लोग अलग अलग तरीके से नेताजी से मिलते थे। कोई उनसे भाई के तौर पे मिला, कोई उनसे ताऊ और चाचा के तौर पे मिला, कोई उनसे बाबा नाती के तौर पे लोग मिले। तो वो रिश्ते हैं नेताजी के मैनपुरी के साथ। सबसे बड़ी चीज एक निकल के आ रही है जो बीजेपी ने कैबिनेट घोषित किया है। वो बताते हैं चाचा का बहुत बेहद ही करीबी था, तो हो सकता है जसवंत नगर विधानसभा को कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी में थे तो सबके करीबी थे। अब जिस दल से आए समाजवादी पार्टी में थे तो करीबी थे। उस बात को क्या कहना है। उनकी राजनीति की शुरुआती समाजवादी पार्टी के जिला मासिव इटावा से शुरू होकर देश की संसद होते हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा होते हुए आज उनकी जो भी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी की देन है। क्या वो समाजवादी वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। हो सकता है आपकी नजरों में वो नेताजी से भी बड़े हो गए हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन समाजवादी वोटर एक वोटर नेताजी से दिल्ली लगाव रखने और समाजवादी ही नहीं, आपने सैफी में देखा हर दल के लोगों ने नेताजी के प्रति जो भाव व्यक्त किया है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल नामांकन के बाद जो लिखा है वो यही लिखा है कि जिस तरह से नेताजी के प्रति लोगों ने भाव व्यक्त किया है उसी तरह का सहयोग आदरणीय अध्यक्ष जी को मिलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यकीन है, भरोसा है। आज कुछ नहीं कहेंगे, आज हम सबको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी की जनता की, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज मैं निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रहा है, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी में हम सेवक बन के जा रहा हूँ। हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो यहाँ इटावा के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, 2 बार एमपी बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा के इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साग को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम। रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करें। मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी सीएम रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे और पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? अरे टक्कर यार, क्या टक्कर है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए।